बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वीवर्स कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। मेरा नाम तहसीन अनवर है और आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कुछ काम कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एप्लीकेशंस टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, सीवी वगैरह बना सकते हैं और अपना तमाम डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो बहुत आसानी के साथ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपके सामने है। ये होम का बटन है, पहले इंसर्ट का बटन है, पेज लेआउट का बटन है, रेफरेंसेस का नंबर है बटन है, मेलिंग का नंबर है, रिव्यू का है और व्यू का है। ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारे बटन पे जितने जितने जो जो भी काम है वो हम आपको करके भी दिखाएंगे और बताएंगे भी हम इन बटन से क्या कुछ काम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम के बटन का है। होम के बटन से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम आपको ये करके दिखाते हैं। तो आप तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है तहसीन अनवर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हम आज आपको होम के बटन के बारे में बताते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी देखें, ये पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट का बटन है। पेस्ट पे हम कैसे काम करते हैं। उसके आगे ये कट का बटन है, उसके आगे ये पेस्ट है, उसके आगे ये फॉर्मेट प्रिंटर है। हम कॉपी किस तरह करेंगे, पेस्ट किस तरह करेंगे, ये सब कुछ हम आपको करके बताएंगे। उसके बाद ये देखें, इधर फ़ॉन्ट चेंज की जा सकती है। हम जो इधर लिखते हैं कोई भी चीज़, पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है, उसका साइज़ कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद उसको हम मोटा किस तरह कर सकते हैं, बोल्ड कैसे किया जाता है। उसके बाद हम उसको अटैलिक का बटन है जो, उसको थोड़ा सा स्टाइलिश टेढ़ा किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन का बटन है, हम उसको जो पैराग्राफ लिखा हुआ हम चाह रहे हैं कि उसके नीचे वो लाइन भी सारी आए, हम उसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो होम के बटन पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ये देखिएगा, इसको कलरिंग, आगे कलरिंग किस तरह कर सकते हैं। ये आगे देखिए, ये बुलेट्स हैं, ये नंबरिंग। अगर हम पैराग्राफ को लिख रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम पैराग्राफ को, हर एक को पैराग्राफ को लहदा से हम शो करवाएं। उसके आगे ये साइन जो स्टार्ट हम करते हैं पैराग्राफ से, जिस तरह ये एरो का निशान है, ये टिक का निशान है, सर्कल है, इस तरह के ये निशानात हम अपने पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबरिंग है, नंबरिंग भी हम कर सकते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये देखें, जिस तरह के भाई हम चाह रहे हैं हम उस पर वो नंबरिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर हमने कुछ भी इस्तेमाल करना हम नन कर दें, वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद हम पैरा को, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको किस तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं पेज के एक साइड पे हो जाए, इधर क्लिक कर देंगे, दरमियान में करने के लिए इधर करेंगे और साइड पे करने के लिए इधर करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग होती है, पैराग्राफ में जो दरमियानी खुला होता है हम उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इंशाल्लाह जो बातें मैंने आपसे की हैं वो आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके, आप उसको भी ईजी से कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, पैराग्राफ लिखने के लिए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही फार्मूला है जो हम उसको अप्लाई करेंगे और इस पर ही हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वल का बटन प्रेस करना है। उसके बाद RAND लिख कर हमने ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद करके साथ ही हमने एंटर का बटन प्रेस कर देना। ये पैराग्राफ हमारे सामने लिखा हुआ खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए ही है, हम इस पर इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे और मैं आपको करके दिखाता हूँ
जो जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो कट कॉपी पेस्ट का है। वो क्या चीज़ है, हम किस तरह कट कर सकते हैं, किस तरह इसको पेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं ऑन द इंसर्ट टैब। इसको हमने माउस की मदद से सिलेक्ट कर लिया। ये हेडर फुटर आ गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको सबसे पहले हमने माउस की मदद से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको इधर से हम कट करके अपनी मर्ज़ी की जगह पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। कट कर लिया, इधर से वो ख़त्म हो गया, कट हो गया। अब हम इसको अपने पैराग्राफ में किसी और जगह पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से इसको पेस्ट कर सकते हैं। जिधर हमने इसको पेस्ट करना है उधर हम पहले माउस पे क्लिक करेंगे और ये सामने साथ ही ये पेस्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और साथ ही उधर पेस्ट हो जाएगा। ये था पेस्ट का जो ऑप्शन था, कट और पेस्ट हम किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमारा कॉपी वाला आ गया। हम इसको कॉपी करके किस तरह दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, पहली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी होगी। अब हम इसको किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाह रहे हैं, साथ ही मैं ये पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। इधर वो जो हमने कॉपी की थी वो पेस्ट हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें ताकि आपको कोई भी मुश्किलात हो, आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो आपकी ठीक हो जाएगी। ये कॉपी भी होगी और कट करना भी हमने सीख लिया और पेस्ट करना भी हमने सीख लिया। कॉपी किस तरह की जाती है और कट पेस्ट किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम जो आगे उसके बटन्स हैं जिस पर वो फॉन्ट चेंज किस तरह होता है, साइज़ किस तरह इसका छोटा बड़ा होता है, वो हम भी आपको बताते हैं। तो हमने जो उसका फॉन्ट चेंज करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे को कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस की मदद से और ये देखिएगा फॉन्ट पे हम इस पर आ जाएंगे। अगर आप तब माउस पे आप करना चाह रहे हैं तब भी आप आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का बटन प्रेस करेंगे, ये डायरेक्ट फॉन्ट पे आ जाएगा। इस पर हमने क्लिक कर लिया, ये देखिएगा अब इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहा है। हमें जो फॉन्ट चाहिए, जिस तरह का भी फॉन्ट चाहिए वो हम इस पर लगा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट है। हमें जो भी चाहिए हम उस पर क्लिक करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा हमने ये कर लेता हूँ, मैं कोई भी रख लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, ठीक है। ये एज ए ट्रायल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह ताला, ये बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा फॉन्ट चेंज हो गया, अब इसका हम साइज़ किस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये साथ ही उस पर साइज़ का बटन है, फॉन्ट साइज़। अगर तो हम इसको कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करेंगे, वो डायरेक्ट इस पर ही चला जाएगा फॉन्ट पे। फॉन्ट पे क्लिक किया हमने, ये देखिएगा इस पर फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये सॉरी साइज़ चेंज हो रहा है, फॉन्ट साइज़ चेंज हो रहा है जो हमने लिखा हुआ है। हम किसी पे भी जो हमें ज़रूरत है उस पर हम क्लिक करके हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ रख सकते हैं। ये मैंने 12 पे क्लिक किया, ये 12 मैंने इसका साइज़ रख दिया। उसके बाद व्यूअर्स देखिएगा बड़ा आसान है, इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बोल्ड का बटन है नीचे, बोल्ड हम किस तरह कर सकते हैं, जो हमने लिखा हुआ है हम उसको मोटा किस तरह करेंगे, बोल्ड किस तरह कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बी प्रेस करेंगे, ये देखिएगा ये अब बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया मतलब मोटा हो गया। अब हम इसको बोल्ड करने के बाद हम चाह रहे हैं जी नहीं जी हमें इसको बोल्ड नहीं करना, जिस तरह लिखा था वैसे ही रहना चाहिए। सेलेक्ट करेंगे, दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये अनबोल्ड हो जाएगा, मतलब ये अपनी असली हालत में वापस फिर आ जाएगा। उसके साथ ही इसका अटैलिक का बटन है, अटैलिक किस तरह किया जाता है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अटैलिक के बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा इसका ना थोड़ा सा वो स्टाइलिश सा हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, इस तरह का वो अटैलिक का निशान है। बिल्कुल हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, अटैलिक नहीं करना चाह रहे, सिंपल ही रखना चाह रहे हैं, दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अटैलिक पे ही क्लिक करेंगे, वो दोबारा अपनी असली हालत में हमें मिल जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन है, हम चाह रहे हैं जो हमने पैराग्राफ लिखा है सबके नीचे लाइन होनी चाहिए या किसी भी हिस्से के नीचे लाइन होनी चाहिए। हमें
पूरे पैराग्राफ में जिधर भी जिस लाइन के साथ भी हमें इसके नीचे लाइन चाहिए, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे, वो हमारी लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमने पूरा पैराग्राफ लिखा और पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन होना चाहिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, ये तमाम का तमाम पैराग्राफ अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको अंडरलाइन ना करें, दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे और अंडरलाइन पे ही क्लिक करेंगे, वो बिल्कुल अंडरलाइन पे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह साथ इस पर कलरिंग है, पैराग्राफ में हम कलरिंग भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, टेक्स्ट हाईलाइट वाला बटन क्लिक करेंगे, ये देखें इस पर कलरिंग हो रही है। जो पैराग्राफ को हम कलरिंग किस तरह दे सकते हैं, कलर किस तरह कर सकते हैं, ये देखिएगा। आपने जो भी इसका कलर करना है वो आप कर सकते हैं इधर से सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं हमने जो लिखा है, ये हमने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। वो भी किस तरह कर सकते हैं, ये देखिए। उसके साथ ही है फॉन्ट कलर पे हम क्लिक करेंगे जी, साथ देखिएगा, ये देखिएगा इसका साथ साथ वो कलर चेंज हो रहा है। मैं जिस कलर पे भी मैं उसको लेके जा रहा हूँ, साथ साथ वो कलर तब्दील इसका कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का भी कलर आपको चाहिए वो आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे होम के बटन पे रहकर मैंने आपको बताया था हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये देखिएगा कि बुलेट्स के निशान आ गए हैं, ये किस तरह हम उसको, ये देखें पैराग्राफ को हम चाह रहे हैं कि हम हर लाइन पे, हर पैराग्राफ पे लहजा से हमारा साइन हो, ताकि वो हम इजीली किसी भी पैराग्राफ को शो कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया, क्लिक कर दिया। ये देखें 1 2 3 4 पैराग्राफ्स हैं, चारों के ऊपर वो एरो के निशान दे रहा है हमें। अगर हम नहीं लगाना चाह रहे तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे, नन पे क्लिक कर देंगे, ये इधर से ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही बिल्कुल ये वाला नंबरिंग का है, अगर हम नंबरिंग देना चाह रहे हैं, देखिए पैराग्राफ को उधर से हमने वो साइन दिया था, वो चारों एरो के निशान आ रहे थे, इधर देखें नंबरिंग है, नंबरिंग न्यूमेरिकल आप चेक कर लें, देख लें आप 1 2 3 4 लगाना चाह रहे हैं क्लिक कर दें, नहीं लगाना चाह रहे हैं नन पे क्लिक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके साथ ये देखिए वही सीन है, दोबारा न्यूमेरिकल लगाना चाह रहे हैं देन तब भी ठीक है, नहीं लगाना चाह रहे तब भी ठीक है। उसके बाद हम इस पैराग्राफ को किस तरह इसकी पेज पे सेटिंग कर सकते हैं, ये बटन देखिएगा, एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट किस तरह हम इसको कर सकते हैं, सेंटर में होगा, सेंटर किस तरह कर सकते हैं, सेंटर पे हम करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर के बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर में हो जाएगा। उसके साथ ही जो हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको राइट कैसे करना है, सिलेक्ट करेंगे, राइट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद इसका ये जस्टिफाई का बटन है, जस्टिफाई हम किस तरह करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था, ये देखिए इस पर जो पैराग्राफ हमने लिखा है उसकी थोड़ी सी सेटिंग है, जिसमें हम उसकी स्पेस जो होती है वो अप डाउन कर सकते हैं। देखिएगा पहले जो है, अब मैं उसको चेंज करता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, ये देखिएगा और ज़्यादा होगी, 2.0 करूँगा और ज़्यादा हो जाएगी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा है इस पर जितनी भी स्पेस है, मेरे पास जगह कम है, मैंने लिखना काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इस पर स्पेस ख़त्म कर दूँ, मैं रिमूव कर दूँगा इस तरह। ये देखिए कि पैराग्राफ पे जितना भी काम हुआ है वो स्पेस सारी इसकी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह इस पर आप वर्किंग करें, लाइन पे भी इस तरह वर्किंग करें, काफ़ी ज़्यादा इसकी वर्किंग है, आप करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस पर महारत हासिल होगी। ये देखिएगा उसके साथ कलरिंग एक हो रहा है कि पूरे पैराग्राफ को हम किस तरह एक कलरिंग करके एक अलहदा सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा तमाम का तमाम पेज उसके वो कलर चेंज कर रहा है जिस पे हम उसको करना चाह रहे हैं। उसके साथ इसके बॉर्डर्स हैं, ये देखिएगा हमने बॉर्डर लगाना है, कहीं से भी हम लगा सकते हैं, इस साइड पे लगाना है, ऑल बॉर्डर करना है वो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमें बॉर्डर चाहिए हम इधर से लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना तो हम नो बॉर्डर करेंगे, वो बॉर्डर नहीं लगेगा। इस तरह ये होम का बटन था जिस पे हम क्या कुछ कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमारा आज पहला ट्यूटोरियल है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बोलने में भी गलती होगी, सिखाने में भी कोई गलती हो,
अगर किसी को कोई मसला या कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी भी व्यूवर्स को हमारी समझ नहीं आई तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, बिल्कुल जी। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपका नंबर मैं आपको दे देता हूँ नीचे। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। 032461815537 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और तहसीन नाम है मेरा, तहसीन अनवर टी, तहसीन अनवर नाम है मेरा। मुझे आप टेक्स्ट कीजिएगा अगर किसी व्यूवर्स को मेरी समझ नहीं आ रही, कुछ मैंने जो बताया सिखाया है उसको करना नहीं आ रहा, वो मुझसे ज़रूर रब्ता करे, मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए अब इजाज़त दें, जब तक आपका नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम तैयार नहीं कर लेते। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपका जो इंसर्ट का बटन है उस पर हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो हम इंसर्ट पे बटन पे काम करने के लिए जो बनाएंगे, वो आप ज़रूर हमारा चैनल भी हमारा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं नए हैं हमारे, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारा जो हर आने वाला वीडियो वो आसानी से अब तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।